कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर 5 के अंदर। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया इसको कोर्स को। तो इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करूं। तो अल्लाह खैर करे। बाकी हम थोड़ा सा अगर रिवाइज़ कर लें कि लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था। बेसिकली हमने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी, और कीवर्ड प्लेसमेंट किधर किधर की जाती है। हर पेज को आप अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करवाना चाह रहे होते हैं, और उसकी चेक लिस्ट क्या है वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। जिस तरह कि यूआरएल के अंदर आपका मेन कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एफिलिएट वेबसाइट खोलूँ, एक एफिलिएट वेबसाइट अगर मैं खोलूँ, ठीक है, अब ये एक एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी, इधर चले जाते हैं। तो इनका जो मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट मैट्रेस फॉर साइट स्लीपर्स, ठीक है। और इन्हें ये देखें यूआरएल के अंदर जो है ये किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है मेन कीवर्ड अपना। और ये इनकी कैटेगरी है बेस्ट मैट्रेस, ठीक है। यानी इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ मैट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका, वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बारे में भी हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे कि वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। यूआरएल के अंदर होना चाहिए, टाइटल के अंदर मेन टारगेट कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। ये इनका टाइटल है। यहाँ पे इधर मैं अपना माउस इधर मैं लेके जा रहा हूँ ना अपना, वो देखें आप, ये देखें इनका टाइटल हमें दिख रहा है बेस्ट मैट्रेस फॉर साइट स्लीपर्स 2022 स्लीप फाउंडेशन। यहाँ पे भी इनने अपना मेन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए यूज़। मेरा मोज जो है वो मोज मैंने इधर इस क्रोम पे किया हुआ नहीं है। एक सेकंड रुकें, मैं यहाँ पे मोज कर देता हूँ, मोज बार एक्सटेंशन। मोज बार एक्सटेंशन से जो है हमें मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। उसके अंदर होना चाहिए आपका और मेन हेडिंग जो होती है आपकी, उसकी मेन हेडिंग H1 हेडिंग कहते हैं उसको, हेडिंग 1 उसको नाम दिया जाता है। हेडिंग 1 जो है ना वो हर कंटेंट के अंदर सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। हर कंटेंट के अंदर हेडिंग 1 जो होती है वो एक ही होती है। आप H1 दो नहीं रख सकते। तो H1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और इसको हम इनपुट कैसे करते हैं, मेटा टाइटल हम डालते कैसे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हम कैसे डालते हैं, वो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट मैंने अभी खोली हुई है अपनी, ठीक है, पर्सनल वेबसाइट जो मेरी है askhamir.com। उधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे वहाँ पे पुट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको मोस को जो है देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। मोस कह रहा है जी साइन इन करो, लॉग इन, क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा शायद। ये मोस मस्ती करता है। खैर मेटा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए मेन हेडिंग H1 जो होता है वो ये H1 है। अगर मैं जाऊँगा ना इधर, यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ आ रहा है H1, ठीक है, H1 सही है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट 150 वर्ड्स ऑफ कंटेंट के अंदर जना आपका मेन टारगेट कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका मेन टारगेट कीवर्ड क्या था, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइट स्लीपर्स। तो फर्स्ट 150 वर्ड्स के अंदर क्या ये यूज़ हुआ है, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइट स्लीपर्स, ठीक है। बॉडी शेप, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर, द साइड स्लीपर्स मैट्रेस बॉडी शेप हंड्रेड्स अक्रॉस टेस्टर्स अक्रॉस द बेस्टर्स। देखें ये भी यूज़ हुआ है कीवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बैक पेन इफ देयर मास्टर इज इम्प्रूव। अच्छा, इसने यूज़ नहीं किया हुआ। वैसे मेन कीवर्ड जो है वो फर्स्ट 150 वर्ड्स के अंदर भी यूज़ होना चाहिए। ये बेसिकली आप कह लें कि ये एसईओ मंत्र है, एक मंत्र है। यानी ये जो है ना ये करना ही करना है। ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि भाई मैंने अपना मेन कीवर्ड यूआरएल के अंदर यूज़ करना है, मैंने टाइटल के अंदर यूज़ करना है, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करना है। H1 जो मेरी हेडिंग होगी वो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड होगा। जो मेरे फर्स्ट 150 वर्ड्स होंगे कंटेंट के
उधर मैंने अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग सब हेडिंग्स, ठीक है, रिमेनिंग सब हेडिंग्स फॉर एग्जांपल लाइक H2, H3, H4, दीज आर द रिमेनिंग सब हेडिंग्स ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। उधर आप लोग जो है अपने रिमेनिंग कीवर्ड्स जो आपके LSI वर्ड्स होते हैं, रिमेनिंग कीवर्ड्स होते हैं आपके दूसरे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। LSI क्या होते हैं वो आप लोगों के साथ अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो इमेज ऑल टैग्स के अंदर इंटरनल लिंकिंग क्या होती है वो भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को, अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर जो है ना, ये मैं लॉगिन कर लिया, WP एडमिन में मैंने लॉगिन कर लिया। मैं प्लगइन्स पे गया, प्लगइन्स पे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था इस कोर्स में सिर्फ वर्डप्रेस से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। तो एक के उस्ताद हो गए, सबके उस्ताद हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा योस्ट। योस्ट जो है एक बहुत जो है ना वो एक काफ़ी मशहूर प्लगइन है जो यूज़ होता है SEO करने के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की, ठीक है। योस्ट प्लगइन जो है वो बेसिकली जिस तरह के मोबाइल के अंदर ऐप्स नहीं होते, इस तरह वर्डप्रेस के अंदर हम डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हैं मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ फंक्शनैलिटीज़ वगैरह, कुछ भी हम लोग ने कोई नई चीज़ करनी हो तो हम डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट के अंदर ऐप्स जो हैं उनका दूसरा नाम है प्लगइन्स, ठीक है। वो यूज़ होते हैं काफ़ी SEO करने के लिए, या कोई कोई भी चीज़ आपने करनी हो तो वो प्लगइन आप करें तो वो आपका जो है वो बेसिकली ऐप्स हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो योस्ट SEO इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, काफ़ी मशहूर प्लगइन है, ऑलमोस्ट 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसकी, ठीक है। इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अभी ये एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पे मैं गया पेजेस में, या चले मैं पोस्ट में चला गया, ऑल पोस्ट में। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू किया, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद आपको मैंने URL और टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह किधर होती है वो आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। ये देखें ये आ रहा है SEO टाइटल, ये टाइटल हो गया, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना ये होती है। अच्छा, ये इसकी जो है ना एक स्पेसिफिक वो भी है, क्या कहते हैं उसको, एक लिमिट भी है, ठीक है। अब जिस तरह के हमारा कीवर्ड था, हम जिस जिस कीवर्ड को लेके चल रहे हैं, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक लिख लिया, बाद में मैं लिखता हूँ जी 8th इज़ द विनर, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब ये नीचे शो कर रहा है कि आपका कैसे दिखेगा टाइटल, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे शो कर रहा है। अब मैं इसके आगे डॉट डॉट डॉट, या डॉट को छोड़े मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ, H ये देखें ये लिमिट क्रॉस कर गया, ये लिमिट यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिमिट क्रॉस कर गया टाइटल, यहाँ से डॉट 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 शुरू हो गए। तो ये चीज़ लगती है बुरी, इस वजह से हम लोग SEO मोफो इसका नाम है, SEO मोफो हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे गूगल में आप सर्च करेंगे ना SEO मोफो, ठीक है, तो आप लोगों को पता ये सामने खोल गया, ठीक है। इधर से आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो मैं अपना टाइटल बनाना चाह रहा हूँ वो मेरे करैक्टर्स पूरे हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके करैक्टर्स पूरे हैं, URL जो है उसके करैक्टर्स भी पूरे हैं। एक लिमिट होती है, एक स्टैंडर्ड लिमिट दी गई है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ये है आपकी, ठीक है। इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। ये देखें डिस्क्रिप्शन का अब लिमिट भी कह रहा है ज़्यादा हो गई है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब ये देखें ये जो नीचे इसके लिखे आ रही होती है ना, ये डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी जाके लिखता हूँ ना बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स, ठीक है, तो ये देखें ये टाइटल है, इसको मेटा टाइटल कहते हैं, ठीक है। और ये आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल पे जो है ना सबसे पहले यूज़र की नज़र पड़ती है, जिस तरह के लेक्चर 4 के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये आई कैचिंग होने चाहिए, ये ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट इमोशनल ट्रिगर होना चाहिए आपके टाइटल के अंदर। जिस तरह के मैंने लिखा ना 8th इज़ द विनर, तो बंदा आगे पढ़ेगा वो कहेगा बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर, 8वां वाला जो इसने रिव्यू किया हुआ है वो कह रहा है ये विनर है।
इसका मतलब ये है कि वो खोलेगा, अंदर उसको क्लिक करेगा और 8वें प्रोडक्ट के जाके देखेगा कि वो है क्या। समझ रहे हैं? एक क्यूरियोसिटी जो है ना वो इसके अंदर डाली जा रही है। ठीक है, क्यूरियस हो गया बंदा बेसिकली कि यार मैं जाके देखूं 8वां कौन सा प्रोडक्ट है। सही है। अच्छा, तो इस तरह के आई कैचिंग ज़रा थोड़े से क्यूरियस कर दे बंदे को, थोड़ा सा इमोशनल ट्रिगर होने चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, अब इसको डालते कैसे हैं वो आप लोगों को बताया जा रहा था। यहाँ पे एसईओ का टाइटल डलेगा, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डलेगी, और स्लग जो है ना आपका, जो यूआरएल और स्लग जो है ना वो एक ही मायने हैं। स्लग जो है वो उसका मतलब यही है यूआरएल। ठीक है, अब यूआरएल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया। एसईओ टाइटल जो है हमने जो बनाया था वो मैंने डाल दिया इधर, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी यहाँ पे डाल दी। द बेस्ट मैट्रेस, यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स। ठीक है, ये कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना बता रहा है कि फोकस कीवर्ड की फ्रेज जो है ना वो आपका कौन सा है, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स है भाई। ठीक है, अब ये साथ हमें योस्ट का जो प्लगइन है ना, ऐप जो है, प्लगइन जो है वर्डप्रेस का, ये हमें सारा जो है वो एनालिसिस भी दे रहा होता है, कह रहा होता है यार आपका कीवर्ड जो है वैसे टाइटल में यूज़ हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में हो गया। ठीक है, टेक्स्ट जो है ना वो कोई है ही नहीं टाइटल, ये H1 है, ये आपकी H1 है। ठीक है, H1 के अंदर आपने सिंपल अपना बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स आपने डाल दिया। ठीक है, ये आपकी H1 हो गई। सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस सारे को, ठीक है, इसको सारे को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ तक कॉपी करता हूँ। सही है, और मैं यहाँ पे आके पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना इसको मैं यूँ करके क्लिक करूँगा ना, ये देख रहे हैं हेडिंग, इसको मैं H2 बना दूँगा, इसको भी मैं H2 बना दूँगा। तो बेसिकली H1 H2 H3 का मकसद क्या? अच्छा, H1 एक दफ़ा इस्तेमाल होती है, ये H1 है। ठीक है, जो टाइटल होता है ना आपके पेज का वो आपका H1 होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर आपका टाइटल ऑलरेडी H1 ही होता है। ठीक है, ये नहीं आपने यहाँ पे अपना टाइटल डाला फिर आप इसको H1 बना रहे हो, ऐसा नहीं है। H1 सिर्फ एक ही हेडिंग होती है, अगर H1 दो हो जाएं तो एसईओ ख़राब हो गई आपकी। ठीक है, तो H2 जो है वो दूसरी मेन हेडिंग्स होती हैं। इनका मकसद क्या है? बेसिकली हम गूगल को देखें, ये आपको मैंने जिस तरह के बताया कि ये एक मंत्र है कि भाई यूआरएल वगैरह के अंदर हर जगह के अंदर आपने इन इन जगहों के अंदर तो लाजमी अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना ही करना है। तो गूगल सबसे पहले आके क्रॉल जो है ना, क्रॉल वो यूआरएल को करता है। यूआरएल को क्रॉल किया, उसने देखा बेस्ट मैटर्स फॉर साइड स्लीपर यूज़ हुआ है, उसको समझ लग गई भाई इसके ऊपर बात हो रही है। ठीक हो गया, फिर वो टाइटल को आके क्रॉल करेगा, अच्छा इसके ऊपर बात हो रही है, मेन कीवर्ड वहाँ पे भी यूज़ हुआ है, वो कहेगा अच्छा इसके ऊपर बात हो रही है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन को क्रॉल करेगा, कहेगा ठीक है, इस यानी उसको इशारे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर जब वो मेन हेडिंग आके देखेगा फिर वो कहेगा अच्छा सही है, बेस्ट मैटर्स फॉर साइड स्लीपर्स। ये इन चार जगहों में जना लाजमी है कि मेन कीवर्ड यूज़ करना ही करना है। फर्स्ट 150 वर्ड्स ऑफ कंटेंट के अंदर बेशक आप ना करें, अच्छी बात होती है करना, क्योंकि जब गूगल का क्रॉलर आगे क्रॉल कर रहा है ना कंटेंट को, तो जितना जल्दी उसको आपका मेन कीवर्ड मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो अब इसका मकसद ये है, H1 H2 और H3 का क्या मकसद है, सब हेडिंग्स का क्या मकसद है। हम बेसिकली गूगल को बता ये रहे होते हैं कि भाई तूने पहले इसको क्रॉल करना है, फिर तूने इसको करना है, फिर तूने इसको करना है, फिर तूने इसको करना है। ठीक है, यानी पहले आपने H1 को करना है, फिर आपने H2 को करना है, फिर आपने H3 को करना है, फिर आपने H4 को करना है। सही है, कुछ लोग होते हैं ना जो फॉर एग्जांपल अब ये इसने यहाँ पे ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, अब गूगल इसको इस बंदे ने फॉर एग्जांपल H4 का टैग दे दिया,
इसने इसको H4 हेडिंग बना दिया, जो सब हेडिंग इसने दे दी, जो टैग इसको दे दिया वो H4 दे दिया, ठीक है। और इसको H2 दिया हुआ है, इस वाली को H2 दिया हुआ है। तो गूगल पहले इसको क्रॉल करेगा, फिर नीचे जितनी H2 है ना उनको क्रॉल करेगा, फिर ऊपर आएगा और H4 क्रॉल करेगा, ठीक है। एसईओ जो है ना वो इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद कीवर्ड्स, पहले भी जिस तरह के मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एसईओ में बस खेलना है आपने, बस खेलना है, खिलाना है और खेलना है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ी गेम है, क्यों लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। वो बाद में आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह कभी डिस्कस करूँगा। अभी हम आगे जाते हैं। तो इमेज ऑल टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, इमेज ऑल टैग्स होते ये हैं कि यहाँ से जो है मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे इमेज लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे आता होता था ना यार, किधर है? अच्छा, वो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा फीचर्ड इमेज का। खैर हम यहाँ से इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं इमेज क्लिक करूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एसईओ बेसिकली समझाई जा रही है ना कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे करते, एसईओ कैसे करते हैं। तो लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की एसईओ कर रहे हैं तो एक बेसिक वर्डप्रेस की वीडियो यूट्यूब में 2-3 घंटे की वीडियोस होती हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनती है, वो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको इन हाउ हो जाए कि वर्डप्रेस के अंदर ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपलोड का बटन अगर दबाता हूँ तो कोई भी पिक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे ना, चलें इसको कर देते हैं अपलोड, ठीक है। अब इसको मैं अपलोड कर दूँ, नहीं हो रही, मसला आया हुआ कोई। खैर हम इसको लोड करते हैं, शायद सही हो जाए। तो इमेज और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं कोई फाइल हो, कोई पिक्चर हो, इसको लगा देते हैं। ये देख रहे हैं ऑल टेक्स्ट ये आ रहा है, यहाँ पे आपने डाल देना है बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स, ठीक है। ये आपने डाल दिया, ये इमेज ऑल टैग है, ठीक है। गूगल को पता चल रहा है कि इस इमेज का मकसद क्या है, ये इमेज किस चीज़ की है। ये मैट्रेस की है नहीं इमेज, लेकिन आपने डाल दिया, ठीक है। तो ये सारा मकसद है, इमेज ऑल टैग इसको कहते हैं, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ जो है ना वो सारी आपको योस्ट बता रहा होता है कि कहाँ कितनी ग्रीन, जब ये ग्रीन हो जाए ना इसका मतलब आपकी एसईओ सही हुई हुई है, फिट हुई हुई है कंटेंट की, ठीक है। ये सारा बता रहा होता है कहाँ कहाँ गलत है। ये कह रहे हैं कीवर्ड इन लेंथ, नो फोकस कीवर्ड वो सेट फॉर दिस पेज, ठीक है। नो इंटरनल लिंकिंग कह रहा है, कोई भी नहीं हुई हुई, वो भी आप लोगों को बताता हूँ इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। अब इंटरनल लिंकिंग की तरफ हम आ रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग को साइलो एसईओ कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एसईओ की टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको साइलो एसईओ भी कहा जाता है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग होती है जी, इधर इसी कंटेंट में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये स्लीपिंग ऑन योर साइड, इधर इस जगह पे देखना है आपने, इस जगह पे जिधर मेरा माउस है ना, इस जगह पे देखना है स्लीपिंग ऑन योर साइड। ये देख रहे हैं स्लीप फाउंडेशन वाले ने अपने आप को ही इंटरनल लिंक किया हुआ है, और इसका यूआरएल के एंड में आप देखें क्या लिखा हुआ है, साइड स्लीपिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग आप लोग कोशिश करते हैं कि आप इंटरनल लिंकिंग बेसिकली, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि होती क्या है, सॉरी मैंने बताया नहीं, बेसिक्स मैं आपको पहले बता दूं। यार मैं किसी कंपनी के अंदर घुसा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उस प्लाजा है बहुत बड़ा ना, मैं उसके अंदर घुसा हूँ, ठीक है। और मैं घुसा हूँ तो वहाँ पे जो है वो कह लें कि